सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पदाय हेतवे तापत्रय विनाशानम कृष्णाय वयम्। इस श्लोक में सभी कुछ है। ये हमको अपनी मंजिली बता रहा है और रास्ता भी बता रहा है। एक श्लोक ये पूरी भागवत का सार है। सच्चिदानंद स्वरूप एक ऐसा आनंद जो हमेशा है, कभी समाप्त होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। वही आनंद जो सच्चिदानंद आनंद है, ये मंजिल है। और इसी आनंद के साथ साथ हमको समाज में भी रहना है, विश्व में भी देखा जाना है। और जैसे ही एक सच्चिदानंद आनंद में मग्न व्यक्ति समाज से उन्मुख होता है, समाज की तरफ जाता है, तो उसको तीन तरह के ताप, कष्ट उसके जीवन में आ सकते हैं। उन कष्टों का है दैहिक, दैविक और भौतिक। आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, और आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वो भी आपसे छिन सकती है। तो ये तीन तरह के ताप हर प्राणी को हो सकते हैं, होते हैं या हो सकते हैं। तो इन किसी व्यक्ति को अगर सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंचना है, इसके लिए आवश्यक है कि वो इन तीनों तरह के तापों से मुक्त हो जाए। ये तीनों तरह के ताप उसके जीवन में ना रहे। और ये तीनों तरह के ताप को जो विनाश करने वाले हैं, ये भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हमको मंजिल बता दी गई है और हमको रास्ता भी बता दिया गया। मंजिल सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद, सच्चा, और रास्ता श्री कृष्ण की शरण। और जिसको प्राप्त करने से आपके सब ताप नष्ट हो जाते हैं और फिर आप सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। जब तक आपको कोई भी कष्ट है, आप सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु जो है, जिसको अपनी शरण में लेते हैं, कृष्ण अपनी शरण में लेते हैं, तो उसको ये तीनों ताप हर लेते हैं। तो उन सभी कष्टों से निवृत्त होकर व्यक्ति सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ये मंजिल है और यही रास्ता है। रास्ता है श्री कृष्ण की शरण, मंजिल है सत्यनारायण, सच्चिदानंद स्वरूप और ताप रहित जीवन। अब इस स्वरूप तक पहुंचने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सुंदर है, बोल दिया, सच्चानंद आनंद, लेकिन है मुश्किल। इसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत हमारे सम्मुख बहुत सी कथानकों के जरिए, बहुत सी दृष्टांतों के जरिए उपाय सुझाती है, रास्ता बताती है, ये करो और वो करो, और जीवन का मर्म हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये श्रीमद् भागवत जो सनातन धर्म का एक बहुत पौराणिक ग्रंथ है, ये हमको रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक भी पहुंचाता है। अब जब इसका प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का, तो इसके जो रचयिता हैं वो शुरू शुरू में हमें दो बात बोलते हैं। वो महात्म्य के नाम से दिया हुआ है श्रीमद् भागवत में, लेकिन मैं प्लेन साधारण भाषा में ही बात करने में रुचि रखता हूँ। इसलिए उसमें दो दृष्टांत हमको भागवत के शुरुआत में पेश किए गए।
बताने के लिए कि भाई देखो ये है। महात्मा अगर भागवत में आप जाओगे तो पहले उसका सूत्र समझ लीजिए, बेसिक फंडा समझ लीजिए, और उसके प्रारंभ में ही सबसे पहले वो हमें इंट्रोड्यूस करते हैं भक्ति से। भक्ति का आशय है हमारी वो भावना जो हमारे मनोभावों को ईश्वरोन्मुख, ईश्वर की तरफ ले जाती है। तो भक्ति हमारी वो भावना की अवस्था है। भावनाएं तो बहुत है, हम तो पूरा दिन 24 घंटे पूरी जिंदगी भावनाओं में ही खेलते हैं। उनमें से एक भावना है भक्ति। तो भक्ति एक भावना है, एक ऐसी भावना है जो हमको ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, रास्ता बताती है, और भक्ति हमको भगवान से जोड़ती है। उसके प्रारंभ में कहते हैं कि भक्ति तो बहुत देखने को मिल जाती है। भक्ति की शुरुआत तो दक्षिण भारत से हुई, गुजरात में, महाराष्ट्र में पल्ले में घोषित हुई, यूपी के वृंदावन में भी आई, और भक्ति बहुत सी नदियों से भी जुड़ी हुई है। हम गंगा नहाने आते हैं, हम नदियों में स्नान करते हैं, तब भी हमारे अंदर भक्ति का भाव होता है। तो जितनी नदियां हैं भारत देश में वो भी भक्ति से जुड़ी गई हैं। तो भक्ति है, भारत देश में भक्ति है, दक्षिण से शुरू होकर पूरे भारत में भक्ति व्याप्त है। लेकिन भक्ति के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये रहती है कि भक्ति के दो पुत्र कहे गए हैं, भक्ति के दो ऑफ स्प्रिंग है, निकलते हैं भक्ति से, और वो है, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान मीन्स नॉलेज और वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। भक्ति हम चाहे इतनी कर लें, चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हुआ, हमारे अंदर वैराग्य का जन्म नहीं हुआ, ये दोनों पोषित नहीं हुए, तो भक्ति होएगी, बिलखेगी, लेकिन भक्ति हमें अंतिम फल तक नहीं ले जाएगी, अंतिम मंजिल तक नहीं ले जाएगी। जीवन में अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, क्योंकि भक्ति और ज्ञान के बाद जो पैदा होगा ये वैराग्य होगा। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट होगा भी और नहीं भी होगा। इतना होगा कि आप उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए कर्म करेंगे, और नहीं होगा इसलिए कि अगर वस्तु आपसे चली जाए तो आप कोई परेशान नहीं होगा। तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और श्रीमद् भागवत कहती है कि इसके पठन, श्रवण एवं अनुकरण करने से ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एक मानव मन के अंदर तीनों ही जागृत हो जाते हैं, तीनों ही रहती है, आ जाती है। तो ये श्रीमद् भागवत का एश्योरेंस है। अब हम श्रीमद् भागवत के बारे में जब कुछ और आगे बढ़ते हैं, ये उन्होंने एक मोटे तौर पे एक रूपरेखा दे दी, भाई भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य, ये प्रथम है, इनके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। अगर भक्ति नहीं है और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भागवत की कोई अहमियत ही नहीं, भागवत कोई पढ़ेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। तो भागवत तक समझने के लिए, भागवत को पहुंचने के लिए, भागवत को अंदर जाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता है। भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन पहले भक्ति की आवश्यकता है। और जब भक्ति आ जाएगी तो फिर शनै शनै हम श्री भागवत में घुसेंगे, और भागवत के जो तीनों बताए मैंने, इसकी वजह से हमको ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। अब भागवत के जो कथन है, जो दृष्टांत है, वो मुझे मोटे तौर पे तीन कैटेगरी में लगते हैं। पहली कैटेगरी है व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक मीन्स इंडिविजुअल ओरिएंटेड, मेरे आसपास घूमती है, उसमें एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब कुछ इंडिविजुअल आधारित है। एक व्यक्ति विशेष या एक जो भी बंदा है उस मैं के आसपास चलता है। और फिर इस मैं के बाद शुरू होता है सामाजिक व्यवस्था। तो भागवत इस मैं के बाद फिर एड्रेस करती है इस सामाजिक व्यवस्था को, समाज को।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में अंग है, समाज में रहता है, इसलिए उस व्यक्ति को समाज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। श्रीमद् भागवत में इस मैं के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है सामाजिक व्यवस्था का। सामाजिक व्यवस्था में वो वर्णन करते हैं, दृष्टांत देते हैं, बताते हैं बहुत सी बात, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। कोई आदमी अकेले नहीं रहता है। किसी आदमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो वन में जाके संन्यास होकर रह जाए, नहीं। भागवत कभी इस बात को प्रोत्साहित नहीं करती है कि आप अकेले वन में जाके रह जाएं। भागवत हमेशा ये प्रोत्साहित करती है कि आप सब कुछ करते भी समाज में रहें, समाज के साथ रहें, समाज की बारीकियों को समझें, समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको भी उजागर करें, समझें। तो भागवत कभी आपको अकेले ले जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। इसलिए भागवत व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी निरूपण करती है कि व्यक्ति का समाज के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए। और इन दोनों के बाद भागवत एड्रेस करती है ईश्वर को, भगवान को, कृष्ण को। क्योंकि फिर वो हमें वहां ले जाती है कि जैसे ही आप मैं को समझ गए, आप समाज को समझ गए, तो फिर आपको समझना रह गया ईश्वर। फिर वो ईश्वर को इंट्रोड्यूस करती है। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भागवत के सभी कथानक, सभी दृष्टांत, सभी वर्णन पहले इनके दो के आसपास घूमते हैं। वो हमें इतिहास बताती है, वो बुद्धि का योग करके हमें और भी चीजें समझाने की चेष्टा करती है, वो मन के भावों को भी समझाती है, आदमियों का निरूपण करती है, समाज का निरूपण करती है। और उसके बाद वो ये कहती है कि भागवत के सही ढंग से अनुकरण करके और समझने के बाद व्यक्ति को अपनी मंजिल भी पता होती है कि हमें जाना कहाँ है, और रास्ता भी पता होता है। और फिर वो सहज भाव से इस जीवन यात्रा में पूरा करता हुआ अपने स्वयं का भी उद्धार करता है और समाज का भी उद्धार करता है। ये भागवत का रूप है, ये भागवत कहना चाहती है। तो यहाँ पर प्रथम जो महात्म्य दिया गया है उसमें दो कथानक कहे गए हैं भागवत। तो ये प्रथम भाग है इसका, जिसमें ये भक्ति, वैराग्य और ज्ञान पर फोकस करती है और कहती है कि भागवत के श्रवण से, भागवत के अनुक्रमण से हमको ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। भागवत के लिए जो ये भागवत के जो रचयिता हैं या जो भागवत का पाठ करते हैं, वो दो तीन चीजों का स्पष्टतया उल्लेख करते हैं। बोले भागवत स्वतः ही भगवान स्वरूप है, इसलिए भागवत को वो सब उचित सम्मान हमें देना चाहिए जो हम भगवान को देते हैं। भगवान परम पुरुष, सर्वोच्चम अधिकारी सृष्टि के, तो अगर हम भगवान को सम्मान नहीं दे सकते, भगवान के प्रति हमारे नजरों में वो भाव नहीं है, तो फिर किसी के प्रति भी नहीं हो सकता। फिर हम झूठे हैं। जो इस विश्व के मालिक हैं, रचयिता हैं, ईश्वर है, भगवान है, हमको उनको भी उतने आदर से देखना चाहिए। और ये भागवत उनका ही स्वरूप है, क्योंकि ये भागवत भगवान को, पूरे संसार को, व्यक्ति को, सबको साथ लेके चलती है, सबका निरूपण करती है, सबको समझाती है, बताती है। तो महात्म्य के जो प्रथम खंड है उसमें तो जो भागवत है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बीच में समझाती है। और दूसरे खंड में फिर वो समाज में घुसती है। दूसरे उदाहरण में, पहले उदाहरण में समाज नहीं है, पहले उदाहरण में व्यक्ति विशेष है, व्यक्तित्व। भक्ति भी एक व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, ज्ञान भी एक व्यक्ति का अपना होता है, और वैराग्य भी एक व्यक्ति का अपना होता है। इसमें समाज का कोई पर्पस समाज नहीं है। इसमें इंडिविजुअल आदमी है, उसी के अंदर भक्ति पैदा होती है, उसी के अंदर ज्ञान आता है, उसी के अंदर वैराग्य। लेकिन जब महात्मा का दूसरा खंड आता है उसमें भागवत हमें समाज में घुसा देती है, समाज में ले जाती है, और समाज के दोनों रूप हमारे सामने रख देती है। समाज का एक वो रूप जो भक्ति या भगवान के आसपास घूमता है, और समाज का एक वो दूसरा रूप जो भगवान से विमुख है। तो महात्मा के दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण भागवत में दिया गया है
उसमें दोनों को एक कथानक के द्वारा दोनों को बात साथ ले लिया गया है। उसमें एक आत्माराम ब्राह्मण है, पंडित है, जो कथा कहते हैं, उनके कोई संतान नहीं होते, संतान के लिए वियोग में अत्यंत पागल हो जाते हैं। बहुत धन है उनके पास, बहुत पैसा है। उनकी पत्नी है, अत्यंत रूपवती है, लेकिन वो संतान को जन्म देना नहीं चाहती। धन की वो लोभी भी है, धन की लोलुपता है और अपने रूप का उसको अहंकार है, इसलिए वो संतान में रुचि नहीं रखती है। और एक दिन ब्राह्मण अंत को तो आप बड़े परेशान हो जाते हो और आत्महत्या करने की सोचते हो और किसी वन में जाके आत्महत्या करने के विचार से चले जाते हैं। वहां उनको कोई एक सिद्ध पुरुष मिलते हैं और सिद्ध पुरुष उनसे कहते हैं कि भाई, सिद्ध पुरुष को दिखाई देता है कि बड़ा पागल परेशान बंदा बैठा है, पूछते तुम इतने परेशान क्यों हो? वो कहता है कि आपको क्या मतलब है, पहले कुछ बताता नहीं, होगा मेरी परेशानी। सिद्ध पुरुष का मतलब है दयालु व्यक्ति, उनको लगता है ये बड़ा परेशान बंदा बैठा है। कहते हैं भाई, तुमने कहा महाराज जी, इस बीच में आताराम जो थे उनको ये समझ में आता है कि ये सामने बैठे ये सिद्ध पुरुष है और ये मुझे संतान दे सकते हैं। तो वो कहता है महाराज, मैं आया आत्महत्या करने के इरादे से, लेकिन अब मैं आपके समक्ष ही आत्महत्या करूंगा, या तो आप मुझे संतान का जन्म देने की कर दीजिए, नहीं मैं आपके सामने ही जल जाऊंगा। तो सिद्ध पुरुष उस ब्राह्मण से एक बात बोलते हैं कि जो सुख विधाता ने नहीं दिया है किसी भी व्यक्ति को, तो उस सुख के लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो सुख उसकी किस्मत में नहीं लिखा है तो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, नहीं मिलने वाला। तो इस कथानक में वो एक बात तो ये दिखाते हैं, भगवत ये दिखाती है कि वो पंडित जी आत्माराम जी बड़े व्याकुल होते हैं संतान सुख के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, वो सिद्ध पुरुष उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि जो ये फल दे देते हैं, ये फल तुम ले जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, उनके एक बेटा होगा, और ध्यान रखना कि ये फल उनकी अपनी धर्म पत्नी को खिला। बड़े बड़े खुशी खुशी घर लौट के आते हैं और वो अपनी पत्नी से खुश हो कहते हैं भाई मुझे आज ये ब्राह्मण मिल गए, ऋषि मिल गए, उन्होंने एक फल दिया है, तुम इस फल को खा लो और तुमको एक पुत्र पैदा हो। आत्माराम जी ये फल उसको देकर चले जाते हैं और उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी वो एकदम परेशान हो जाती है, वो संतान को जन्म देना नहीं चाहती। उसकी बहन उसके पास बैठी हुई है, उससे कहती है कि यार ये क्या बवाल आ गया, ये तो मुझे फल खाने को दे गया है और इस फल से मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो बच्चा होगा, मैं काम काज नहीं कर पाऊंगी तो मेरी ननद लोग आ जाएंगी, मेरा धन लेट के चली जाएंगी, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, बहुत कष्ट होता है बच्चा पैदा करने में। तो उसकी बहन उसको कहती है भाई तू ठीक है, तू ना खा, ऐसा कर तू इस फल को तो गाय को खिला दे और ब्राह्मण से कह दे कि जब बच्चा होगा तो हो जाएगा और मेरा एक बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो कहानी इसी के आसपास घूमती है, ये सामाजिक कहानी। जैसे मैंने कहा कि पहले भाग में भागवत जी हमें बताती है व्यक्तिगत व्यक्ति रूपक ज्ञान होते हैं वो, सेकंड में बताती है समाज में क्या हो रहा है, समाज में सब तरह के लोग हैं। तो कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हम यहाँ पर तो नहीं दे रहे हैं, कल हम फिर इस पर चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि भागवत को जिस रूप में सारांश रूप में जैसा हमको समझ में आता है वो आप तक प्रेषित करें। इसके साथ ही हम आज की यात्रा को विराम देते हैं, नमस्कार करते हैं, जय श्री कृष्ण।